नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यूट्यूबर। मैं प्रमोद दुबे प्रयागराज। तो यहाँ पे हम लोग 8th स्टैंडर्ड का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे 4th पार्ट चल रहा है और हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में जान चुके हैं, इरिगेशन, सोइंग, एडिंग मैन्यूअर, फर्टिलाइजर्स। और यहाँ पे लास्ट स्टेप जो हमने देखा था वो था हार्वेस्टिंग का। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं जो कि है स्टोरेज। तो स्टोरेज और प्रोड्यूस इज़ इम्पोर्टेंट टास्क क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने ठीक से स्टोर नहीं किया तो यहाँ पे क्रॉप्स डैमेज हो सकते हैं और फार्मर को बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इफ़ द ग्रेन्स आर केप्ट टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर इन सब से हमने दूर नहीं रखा तो यहाँ पे ग्रेन्स को ये सब चीज़ें खा जाएंगी और जिससे कि फार्मर का बहुत नुकसान होगा। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, तो इनमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसलिए अगर इन्हें सुखाए बिना स्टोर किया गया तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म से भी अटैक हो सकते हैं या फिर ये स्पॉइल भी हो सकते हैं। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड प्रॉपरली ड्राइड इन सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर। मैंने बोला था आपको कि सुखाए बिना यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इससे इससे क्या होता है कि इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगस से जो अटैक होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटलिक बिन्स। यहाँ पे देखो, ये गनी बैग्स या जूट बैग्स सेम ही है। यहाँ पे ऐसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आलू ऐसे बैग में रखे जाते हैं। However, large scale storage of grain is done in silos and granaries. ग्रैनरीज जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, मगर सीलोस का पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। ये एक सीलो है, सॉरी, ये देखिए एक सीलो, ये दूसरा है। वैसे बहुत सारे सीलोज होते हैं जिसमें ग्रेन को पैक करके रखा जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फ्रूट ग्रेन्स एट होम। यानी कि अगर आपको घर पे फूड ग्रेन स्टोर करना हो तो नीम के पत्तों का जो सूखे हुए होता है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़े पैमाने में अगर स्टोर करना हो ग्रेन्स तो उससे गोडाउन्स या स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट दी जाती है जो कि पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बताता है। तो यहाँ पे दिया गया है, हमें एक टेबल दिया गया है। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, फिर कमेंट में ज़रूर बताना हमें। मेक द फॉलोइंग को टेबल बुक एंड कंप्लीट इट। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, 3 एग्जांपल आपको लिखने हैं। फूड कौन सा है और उसके सोर्स कौन से है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा कि वूल, तो वूल का सोर्स है गोट एक्सेट्रा, ठीक है, गोट। फिर ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो यहाँ पे लिखा गया, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स की तरह भी एनिमल्स बहुत सारे फूड प्रोवाइड करते हैं हमें, और इसी के साथ मीट भी प्रोवाइड करते हैं। और फिश एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है मीट का। और आपने पहले देखा कि फूड जो है हमें प्लांट्स से ऑब्टेन होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग एक्सेट्रा। तो एनिमल्स को भी इसी तरह फार्म्स में या घर पे रियर किया जाता है, और जब ये लार्ज स्केल पे करते हैं तो इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, और ये एक्स्ट्रा इनकम की तरह भी काम करता है। तो यहाँ पे एक फन फैक्ट दिया गया है कि हमें फ़िश खाने का कोड लिवर ऑयल मिलता है जो विटामिन डी में रिच होता है। तो ये आपको एमसीक्यू में शायद पूछ सकते हैं कि फ़िश से हमें कौन सा ऑयल मिलता है, वो किस विटामिन में रिच होता है, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, टू सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ये वर्ड्स और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है। तो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, तो यहाँ पे क्रॉप आ जाएगा। और द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप ही जो होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल।
डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। फ्लोट क्यों करेंगे? क्योंकि वो ढॉलो होते हैं अंदर से। और ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल इज एसेंशियल। ठीक है, तो अभी हम मैच द फॉलोइंग करेंगे। खरीफ क्रॉप जो है उसका पैडी एंड मेज होगा। रबी क्रॉप्स होते हैं वो व्हीट, पाम एंड ग्री होता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है एनिमल एक्सक्रीटा से। और यहाँ पे फूड फॉर कैटल हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो दो एग्जांपल देने तो देखिए यहाँ पे दिए गए कि खरीफ क्रॉप के पैडी और मेज लिख सकते हैं, और रबी क्रॉप के व्हीट ग्राम या पी में से कोई भी दो भी लिख सकते हैं आप। तो हमें राइट पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ आपको मैं ये सब बाकी के क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क देता हूँ आपको। ये सभी के सभी क्वेश्चंस मुझे कमेंट में फ़ोटो भेजने या तो लिख के बताने हैं। नीचे वाला हम कर लेते हैं, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन आएगा यहाँ पे, पूरी लाइन में इरिगेशन आएगा। सेकंड जो है कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्गर टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस, तो यहाँ पे आएगा स्टोरेज। फिफ्थ है सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, तो ये यहाँ पे कहेगा क्रॉप। ठीक है, मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, तो यहाँ पे आएगा हार्वेस्टर। ठीक है, और रबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, तो यहाँ पे आएगा ग्राम। ठीक है, वो पल्स भी है और रबी क्रॉप भी है। अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम शाफ्ट, ग्रेन को शाफ्ट से विनोइंग से सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे विनोइंग आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, बाय दोस्तों।